हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम अमेंडा, इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज़, हाउ डू यू नो दिस। यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है अमेंडा कितने साल की होगी, और अगर आप उसकी कोई एज बताते हो तो दूसरा क्वेश्चन भी है हाउ डू यू नो दिस, आपको कैसे पता चला। सो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अमेंडा इज़ अबाउट अ 9 to 10 years ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अमेंडा कितने साल की है, 9 से 10 साल की है जो स्कूल जाती है। शी इज़ बींग, अब यहाँ पे हमें बताना है कि हमने 9 से 10 साल क्यों बताया, ठीक है। सो यहाँ से शी इज़ बींग स्कोल्डेड फॉर थिंग्स टिपिकल फॉर दैट पर्टिकुलर एज, क्योंकि उसको डांटा जाता है ना। पोएम में देखा हमने कि उसको स्कोल्ड करते उसके पेरेंट्स, तो कब करते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उन पर अच्छे संस्कार करना चाहते पेरेंट्स, राइट। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, डांटते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि अमेंडा कितने साल की है, 9 से 10 साल की। हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकलकेट इन अ गुड मैनर्स एंड इटिक्वेट्स। अब यहाँ पे इटिक्वेट्स क्या होता है, शिष्टाचार, और इनकलकेट होता है मन में बिठाना। तो उसके पेरेंट्स उसके मन में बिठाना चाहते क्या, शिष्टाचार और गुड मैनर्स। अमेंडा इज़ वेरी इनोसेंट एंड इमैच्योर, और अमेंडा बहुत ही इनोसेंट एंड इमैच्योर भी। सो हम बोल सकते हैं कि अमेंडा कितने साल की है, 9 से 10 साल की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। अब यहाँ पे हमें बताना है कि हमने ये तो बोल दिया कि अमेंडा को कौन स्कोल्ड करते हैं, उसके पेरेंट्स, और पेरेंट्स में से हमें बताना है मदर या फिर फादर, ठीक है, या फिर फैमिली का और कोई मेम्बर। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, अमेंडा के साथ कौन बात कर रहा है, उसको कौन स्कोल्ड कर रहा है। तो इसका आंसर होगा वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर। उसके जो मदर फादर है उनमें से कोई एक अमेंडा के साथ बात कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ हर मदर, और ऐसा लगता है कि अमेंडा की मदर ही है। इन अ ट्रेडिशनल हाउस होल्ड मदर इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि ट्रेडिशनल हाउस होल्ड मदर जो होती है ये सभी चीज़ें वो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, गुड मैनर्स वगैरह। इन दिस केस ऑल्सो द रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शन सजेस्ट दैट द स्पीकर इज़ अमेंडाज मदर। तो इस पोएम में भी वही है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे अमेंडा को, रीड करने के बाद समझ में आता है कि ये अमेंडा की ममाई है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर स्टैंजाज 2, 4 एंड 6 गिवन इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है, इस टाइप का। तो यहाँ पे हमें बोला है 2, 4 और 6 जो है पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट के अंदर क्यों है। पोएम में था ना कुछ लाइंस रहती इंस्ट्रक्शंस वाली जो उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं, और फिर एक स्टैंजा के नीचे जो लाइंस होती है वो पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में दी रहती है। तो वही पूछा है कि ऐसा क्यों है। स्टैंजाज 2, 4 एंड 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा, क्योंकि वो क्या करते हैं पैरेंथेसिस वाले, मतलब उसको डांट तो रहे घर के लोग, और वो क्या कर रही है, अपनी थॉट मतलब अपने इमेजिनेशन में वो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ जो है उस ब्रैकेट में दिखाई गई है। They can be taken as a reaction of the child for the instruction given in stanza 1, 3 and 5। 1, 3 and 5 में जो भी instructions दिए गए हैं उनका रिएक्शन वो वहाँ पे दे रही है कि भाई आप कितना भी डांट लो मैं अपने इमेजिनेशन में हूँ। Here there is an alternate sequence of scolding of the mother and corresponding reaction to it given by the child। क्या हो रहा था पोएम में कि सबसे पहले तो उसकी ममा उसको डांटती है, और फिर दूसरे स्टैंजा में, ठीक है, दूसरे स्टैंजा में पैरेंथेसिस में लिखा रहता है वो किसका है, अमेंडा का है, वो ऐसा सोचती है। Also parenthesis is used here to make the reading of the poem friendly। और parenthesis में क्यों दिया कि मतलब हम अच्छे से पोएम को समझे, है ना, अच्छे से रीड कर पाए उसे, कि भाई ये जो है इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है और नीचे वाला जो ब्रैकेट में ये अमेंडा सोचती है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द स्पीकर इन स्टैंजाज 2, 4 एंड 6। 2, 4 एंड 6 जो स्टैंजाज है पोएम के, उसके स्पीकर कौन है। डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टैंजाज 1, 3, 5 एंड 7। अब देखो पोएम में हमने देखा कि 1, 3, 5 एंड 7 नंबर के जो स्टैंजाज है वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है ना, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही है। सो हमें यहाँ पे पूछा है कि 2, 4 और 6 के स्पीकर कौन है, अमेंडा है या उसकी ममा है। अगर अमेंडा है तो क्या वो जो स्पीकर है 2, 4, 6 की, क्या वो 1, 3, 5 एंड 7 इन स्टैंजाज में जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है क्या उन्हें वो सुनती है
यही क्वेश्चन यहाँ पे किया है। सो इसका आंसर देखते हैं। स्पीकर ऑफ द स्टैंजाज 2, 4 एंड 6 इज़ द चाइल्ड अमेंडा। कौन है 2, 4 और 6 की स्पीकर? एक चाइल्ड अमेंडा है। नो, शी इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द स्पीकर ऑफ स्टैंजा 1, 3 एंड 5। और जो स्पीकर है अमेंडा 2, 4 एंड 6 स्टैंजा की, वो बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं कर रही है 1, 3, 5 एंड 7 में जो कुछ भी दिया रहता है। एज शी इज़ लॉस्ट इन वर्ल्ड ऑफ her ओन, हर इमेजिनेशन प्रोवाइड हर एन escape फ्रॉम हर सॉरी रियलिटी। वो क्या करती है? अपनी वर्ल्ड में जाती है, बराबर है। पैरेंथेसिस में हमने वही देखा था। वो क्या करती है? अपना इमेजिन करती है कि भाई मैं ये हूँ, मैं ऑर्फन हूँ, मैं मरमेड हूँ, मैं रपंजल हूँ, है ना। ऐसे इमेजिन करती है और जो रियलिटी है उससे वो भाग जाती है। तो वो नहीं सुनती 1, 3, 5 एंड 7 में जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस उसको दिए जाते हैं उन्हें वो बिल्कुल भी नहीं सुनती। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट वुड अमांडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड? मरमेड मतलब जलपरी। अब यहाँ पे पूछा है कि अमांडा क्या करती अगर वो मरमेड होती। तो अमांडा विशेज टू बी अ मरमेड, सो शी कुड केयरलेसली मूव अलॉन्ग ऑन अ लैंग्विड एमरल्ड सी। अब यहाँ पे अमांडा विश करती कि काश वो मरमेड होती, तो वो क्या करती? केयरलेसली मूव करती। कहाँ? लैंग्वेड रिलैक्स करती एमरल्ड सी में। एमरल्ड मतलब ग्रीन कलर के समुंदर में। शी जस्ट विशेज टू बी कैरिड अवे बाय द ग्रीन सी वेव्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। उसकी एक विश है, वो क्या चाहती है कि जिस समुंदर में है वो, जिस सी में है, उसकी जो वेव्स है वो क्या करे? स्लोली स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करे? अमेंडा को आगे आगे लेके जाए। अमेंडा लॉन्ग्स फॉर अ प्लेस वेयर शी इज़ ऑल बाय हरसेल्फ एज हर हैप्पीनेस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ह्यूमन बींग। अमेंडा ऐसे प्लेस पर रहना चाहती है जहाँ पर उसकी हैप्पीनेस डिपेंडेंट नहीं होगी किस पर? किसी दूसरे ह्यूमन बींग्स पर। हिंस शी डिज़ायर्स टू बी अ मरमेड, इसीलिए वो मरमेड मतलब जलपरी बनना चाहती है। बिकॉज फॉर अ चाइल्ड मरमेड इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर। क्योंकि एक चाइल्ड के लिए मरमेड क्या है? जलपरी क्या है? एक सिंबल है किसका? फ्रीडम एंड वंडर का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इज़ अमेंडा एन ऑर्फन? ऑर्फन मतलब अनाथ। क्या अमेंडा अनाथ है? वाई डज शी से सो? और अगर वो ऑर्फन नहीं है तो फिर ऐसा क्यों बोलती है? ऐसे 2 क्वेश्चंस किए हैं। देखते फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नो, अमेंडा इज़ नॉट एन ऑर्फन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पे पूछा है वाई डज शी से सो, ऐसा क्यों बोलती है? तो इसका आंसर देखते। दो शी विशेज टू बी वन, लेकिन वो ऑर्फन होना चाहती है। ठीक है, उसकी विश है कि वो ऑर्फन हो जाए। शी इज़ सो मच स्ट्रेस्ड विद द कंटिन्यूस नैगिंग ऑफ अ पेरेंट्स। नैगिंग मतलब टोकना, बार बार एक ही एक चीज़ बोलना। ठीक है, एक ही एक बात बोलना। तो वो क्या हो गई है? स्ट्रेस्ड हो गई है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे? कंटिन्यूस नैगिंग कर रहे। दैट शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी बेटर विदाउट देम। तो वो ऐसे इमेजिन करती है कि वो तो अपने पेरेंट्स के बिना ही अच्छी रह सकती है। द मेयर प्रेजेंस ऑफ अ पेरेंट्स अराउंड हर डिप्रेसेस हर। और उसके पेरेंट्स जो उसके अराउंड होते हैं तो उसे डिप्रेस्ड फील होता है। अमेंडा इज़ अ लिटिल गर्ल हु सिक्स गोल्डन साइलेंस एंड स्वीट फ्रीडम। अमेंडा एक ऐसी लड़की है जो क्या चाहती है? गोल्डन साइलेंस। गोल्डन साइलेंस मतलब सुनहरा, सुनहरी। गोल्डन मतलब सुनहरी, ठीक है। साइलेंस मतलब एकांत, ठीक है, पीस वो चाहती है। एंड स्वीट फ्रीडम, फ्रीडम कैसा चाहिए उसे? स्वीट फ्रीडम। शी विशेज टू रोम अराउंड स्ट्रीट एंड ड्रॉ पैटर्न विथ अ बेयर फिट। वो चाहती है, रोम मतलब इधर उधर भटकना, स्ट्रीट पर वो भटकना चाहती है नंगे पाँव से, और रेत पर वो क्या करना चाहती है? पैटर्न्स बनाना चाहती है। इंडीड इट इज़ हॉरिबली डिप्रेसिंग दैट अमेंडा एक्सपेक्ट बीइंग एन ऑर्फन। तो इस बात से हमें ये समझ में आता है कि वो कितनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई है, इसीलिए वो चाहती है कि काश वो ऑर्फन होती, अनाथ होती, और समझते कि मैं अनाथ ही हूँ। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपेंजल? वाई डज शी वॉन्ट टू बी रपेंजल? क्या आपको रपेंजल की स्टोरी पता है? और फिर अमांडा भी चाहती है ना कि वो रपेंजल बन जाए, तो इसका रीज़न भी बताना है कि वो क्यों चाहती है, अमांडा क्यों चाहती है कि वो रपेंजल बन जाए। सबसे पहले तो स्टोरी रीड कर लेते हैं। Story of Rapunzel. Rapunzel's story revolves around her life on a tower. Rapunzel was made to live on a high tower by a witch. She eventually got used to living there. She was happy and satisfied with her life. Rapunzel had very long golden hair, using which the witch used to pay her a visit. The fate of Rapunzel took a turn when one day a prince came to meet her using her hair. The witch had punished both of them by separating them.
Finally, they meet after a couple of years only to be united forever this time. Amanda wishes to live like Rapunzel on high tower away from everyone. She seeks peace and harmony. That is the reason Amanda wishes to be like Rapunzel. अब देखो Rapunzel की स्टोरी समझते. Rapunzel क्या है? एक गर्ल है जो कैसी है, जिसके पास बहुत ही लॉन्ग गोल्डन हेयर होते. और क्या होता है ना कि एक विच मतलब डायन उसको एक टावर पे ले जाके रखती है और उसके हेयर से ही वो क्या करती है, ऊपर नीचे आना जाना करती है. लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है रपुंजल की लाइफ में. क्या होता है, वहाँ पर एक दिन प्रिंस आता है, ठीक है, और वो क्या करता है, रपुंजल को मिलता है, राइट. और वो एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं. बट ये बात उस डायन को पता चलती है और वो क्या करती है, उनको सेपरेट कर देती है. और फिर बाद में दोनों प्रिंस और रपुंजल मिलते हैं और इस टाइम ऐसे मिलते हैं कि अब वो कभी सेपरेट नहीं होंगे. तो ऐसी होती है रपुंजल की स्टोरी. तो अमांडा भी चाहती है कि वो भी क्या बन जाए, रपुंजल बन जाए. क्यों? अमांडा विशेष टू लाइव लाइक अ रपुंजल ऑन अ हाई टावर. वो भी चाहती है कि वो एक हाई टावर पे जाके रहे. क्यों? अवे फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं जाएंगे ना. जैसे रपुंजल अकेली थी, वहाँ पे सिर्फ वो डायन जाती थी, बराबर है, वो भी उसके हेयर की हेल्प से. तो ऐसे ही चाहती है अमांडा, लेकिन वो किसी को आने नहीं देना चाहती, ठीक है, हाई टावर पे. शी सिक्स पीस एंड हार्मोनी. उसको क्या चाहिए, पीस चाहिए और हारमोनी चाहिए. मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे पीस मतलब क्या होता है, एकांत चाहिए उसको, और हारमोनी का भी मीनिंग होता है एकांत, फ्रीडम टाइप्स उसको चाहिए. दैट इज़ द रीज़न अमांडा विशेष टू बी लाइक रपुंजल. तो यही रीज़न है कि अमांडा चाहते कि वो रपुंजल की तरह बन जाए. हाउ एवर शी ऑल्सो मेक्स अ पॉइंट दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड बींग डिस्टर्ब शी वुड नेवर लेट हर हेयर डाउन फॉर anyone to climb to her. She needs no one to make her life happy. और वो ये भी बोलती है कि मैं तो अपने हेयर भी नीचे नहीं डालूंगी, जिससे क्या नहीं होगा, लोग उस हेयर की हेल्प से ऊपर चढ़कर नहीं आएंगे. अगर नहीं आएंगे तो अमांडा ऊपर अकेली रहेगी, बराबर है, और कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा, वो शांत रहेगी वहाँ पे, ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. What does a girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? यान का अर्थ होता है इच्छा, ठीक है. तो यहाँ पे पूछा है कि उस गर्ल की मतलब अमांडा की विश, इच्छा क्या थी. What does this poem tell you about Amanda? और ये पोएम हमें अमांडा के बारे में क्या बताती है. अ गर्ल लाइक अमांडा yearns फॉर फ्रीडम एंड स्पेस. क्या चाहिए अमांडा जैसी गर्ल को, फ्रीडम चाहिए और स्पेस चाहिए, राइट. किसके लिए, खुद के लिए. शी इज़ इनकैपेबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पेरेंट्स. और जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसके पेरेंट्स के, वो कैपेबल नहीं है कि वो फुलफिल करे. अमांडा इज़ नो लेस दैन अ सिंबल फॉर ऑल द चिल्ड्रन हु फेस सिमिलर फेट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर और नेशनलिटी. तो यहाँ पे जो अमांडा गर्ल है वो सभी बच्चों के लिए क्या है, सिंबल है, जो इन सभी चीज़ों को फेस कर रहे, क्लास, कलर, नेशनलिटी, और मतलब ये सब कुछ उनके साथ सिमिलर हो रहा है जैसे कि अमांडा के साथ हो रहा है. ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ डिमांड अ सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड द ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस सच बिगिंस एट अ वेरी यंग एज. क्योंकि सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी ऐसे चाहती है हर एक इंडिविजुअल से कि वो कुछ इस टाइप का बिहेवियर रखे. और ये कब से स्टार्ट करे, वेरी यंग एज, जब वो बहुत छोटे होते हैं. Parents ignore the innocence and understanding level of their children and thereby the young ends up killing their imagination and thoughts. और जो पेरेंट्स होते हैं वो तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं अपने बच्चों का इनोसेंस एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, उनके बच्चों की, ठीक है, मतलब इग्नोर ही कर देते हैं और उन पर एकदम से मतलब अपने थॉट्स थोप देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, या नैगिंग करते रहते, बार बार टोकते रहते, ठीक है. तो इससे क्या होता है ना, उस बच्चे का जो यंग है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका तो एंड ही हो जाता है ना उनके इमेजिनेशन का. वो ना तो कुछ सोच पाते ना इमेजिन कर पाते उनके पेरेंट्स के नैगिंग की वजह से. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. देखते हैं, रीड द लास्ट स्टैंजा. डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी. लास्ट स्टैंजा रीड करना है पोएम का और बताना है कि क्या अमांडा सल्किंग मतलब यहाँ पे बोलेंगे नाराज और मुंह फुलाकर बैठने वाली ऐसी लड़की है, और मूडी, मूडी मतलब जो होते हैं ना, चिड़चिड़ापन होता है जिनमें, ऐसे वाले. तो क्या ऐसी है अमांडा, इसका आंसर होगा नो. अमांडा इज़ नीदर सल्किंग नॉर मूडी. ना तो वो सल्किंग है ना मूडी है. शी इज़ सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इनफ इन द नैगिंग बिजनेस ऑफ अ पेरेंट्स. क्योंकि उसके पेरेंट्स जो उसके साथ करें ना, नैगिंग कर रहे,
बार बार टोक रहे उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। अमेंडा केयर्स मोर अबाउट हर इमेजिनेशन, वो उसे बस अपने इमेजिनेशन की केयर है। एंड थॉट प्रोसेस ओवर दी मैनर्स हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकलकेट इनटू हर, और मतलब जो थॉट्स उसके माइंड में वो फिट करवाना चाहते हैं वो नहीं सुनना चाहती। तो इसीलिए उसके पेरेंट्स को लगता है कि अमेंडा कैसे सल्किंग और मूडी है, बट एक्चुअल में अमेंडा सल्किंग और मूडी नहीं है। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।